तो नेक्स्ट कोडी रोड्स हो चुके हैं मेडिकली क्लियर, लेकिन अटैक हो गया है कोडी रोड्स के ऊपर गंथर की तरफ से। और अब गंथर को चाहिए है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। रिकी स्टेन्स का डेब्यू हो गया है स्मैकडाउन के ऊपर। भाई आज का स्मैकडाउन एक अलग ही लेवल का था। काफी टाइम के बाद इतना अच्छा स्मैकडाउन का एपिसोड देखने को मिला है। अब सबसे पहले हमें कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिलता है। शो को ओपन ही कोडी रोड्स करते हैं और कोडी रोड्स आके बताते हैं कि भाई मैं मेडिकली क्लियर हो चुका हूं, और ये कहने की देर थी। और साथ ही रिकी स्टेन्स का म्यूजिक प्ले होता है। और भाई रिकी स्टेन्स का डेब्यू था आज WWE के स्मैकडाउन के ऊपर। रिकी स्टेन्स और कोडी रोड्स की हिस्ट्री पुरानी है, ये AEW के टाइम से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। इवन के रिकी की WWE में डेब्यू की वजह ही कोडी रोड्स है। और भाई रिकी आते साथ ही कहते हैं कि मैं वो हर चीज़ हूँ जो तुम्हारी मदर जो है वो होप करती होगी, और तुम और मैं एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, और मुझे पता है कि तुम मुझे देख के सरप्राइज नहीं होगे, क्योंकि यहाँ एक चेंज आ रहा है, एक रेवोल्यूशन आ रही है, और मैं वो बंदा हूँ जो वो ये रेवोल्यूशन लेके आ रहा है, उसको लीड कर रहा है। और एक अच्छे प्रोमो सेगमेंट के बाद ये दोनों एक दूसरे को मैच के लिए भी चैलेंज करते हैं, और ये मैच लेकर ऑन कंफर्म भी हो जाता है। कोडी रोड्स एंड करते हैं कि भाई आई एम इजी टू फाइंड लेकिन हार्ड टू बीट। अब इसके बाद शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस और रिया रिप्ली का बैक स्टेज सेगमेंट भी होता है। और शार्लेट फ्लेयर तो अपने घमंड में थी, लेकिन अलेक्सा ब्लिस थोड़ा सा रिया रिप्ली के साथ होना चाह रही थी। अब क्योंकि शार्लेट फ्लेयर का मैच था फेटल इन्फ्लुएंस के लीडर जेसी के साथ, और भाई इस मैच में इंटरप्शन के ही जरिए लेकिन जेसी ने पिन कर दिया है शार्लेट फ्लेयर को। मतलब देखो सेकंड मैच है जेसी का मेन रोस्टर के ऊपर, और इसमें उन्होंने 14 टाइम चैंपियन को पिन कर दिया है। और बाद में फेटल इन्फ्लुएंस जो है वो शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस के ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं, और तभी रिया रिप्ली जो है वो सेव करने के लिए आती हैं। और फिर शार्लेट फ्लेयर, रिया रिप्ली ये सारे ही एंड में स्कैंग कॉल कर रहे होते हैं, और फेटल इन्फ्लुएंस थोड़ा बैक स्टेप पे होती है। डैनहाउजन का सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, जहां मिस और किड विल्सन डैनहाउजन को पकड़ने के लिए पैसों से भरा हुआ बैग रख देते हैं, लेकिन जब वो डैनहाउजन को पकड़ने के लिए आते हैं तो डैनहाउजन वहां से भी गायब हो जाते हैं, और मिस और इनके किड विल्सन के मुंह पे अजीब सा पाउडर गिर जाता है। लेटर ऑन भाई टैग टीम मैच भी था, जहां आर-ट्रूथ और डेमियन प्रीस्ट अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट फ्रेक्सिमोन। और भाई इस मैच में मतलब इन लोगों ने रिटेन तो कर लिया, लेकिन डेमियन प्रीस्ट जो है वो हील टर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं आर-ट्रूथ के ऊपर, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट के एक्सप्रेशन हर टैग टीम मैच के बाद बड़े अलग होते हैं। आर-ट्रूथ तो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट का हील टर्न मुझे लग रहा है कि करीबी है। खैर इसके मैच के बाद ही ताला टोंगा जो है वो अटैक कर देते हैं आर-ट्रूथ और डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, और MFTs जो हैं वो डेफिनेटली टैग टीम चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं। बाद में ऊसोस जो हैं वो शो के ऊपर आते हैं। ऊसोस का और सोलो सिकोवा का प्रोमो सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, जहां ऊसोस जो है वो सोलो सिकोवा से कहते हैं कि हम जानते हैं कि भाई तुम्हें जेकब फाटू के साथ प्रॉब्लम है, बट रोमन रेंज को भी जेकब फाटू के साथ प्रॉब्लम है। और भाई इसके बाद ताला टोंगा जो है वो ऊसोस पे भी अटैक कर जाते हैं, और सोलो सिकोवा कहते हैं कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ डैम कि रोमन रेंज को क्या चाहिए है, ना तो वो मेरा ट्राइबल चीफ है और ना ही मैं उसकी सुनूंगा। और वो कहते हैं कि भाई रोमन रेंज लाइक करे या ना करे, मतलब उसको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जेकब फाटू जो है वो इज अ गैग मैन है। और भाई इसके बाद इन लोगों का जो मैच था वो भी ऑफिशियल हो चुका था, और वो मेन इवेंट में हमें देखने को मिलना था। बैक स्टेज सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिलते हैं, और फिर कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन जो है वो कोडी रोड्स को कहते हैं कि भाई मैं और तुम जो है वो आखिरी बंदे रह गए हैं जो वाकई में ट्रूली गुड गाइज हैं, और हम अभी भी दोस्त हैं, और हम एक दूसरे की तरह मतलब हम बिल्कुल सेम हैं, एक तरफ बहुत अच्छे बंदे हैं। लेकिन इस पे सैमी ज़ेन को बू ही मिल रही होती है। खैर भाई इसके बाद कोडी रोड्स का और रिकी स्टेन का मैच था, और भाई इस मैच में ये दोनों, एक तो इनकी केमिस्ट्री पहले ही अच्छी होनी थी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं, और एक अच्छा मैच था जिसमें कोडी रोड्स ने हरा दिया रिकी स्टेन्स को। लेकिन भाई गंथर आउट ऑफ नोवेयर निकल के आते हैं और कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, स्लीपर लॉक अपना लगाते हैं, और उसके बाद अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को उठा के हवा में रेस करते हैं, जिसका साफ मतलब है कि गंथर का टारगेट होने वाले हैं कोडी रोड्स और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब इतने टाइम से या तो गंथर भूल गए थे कि
अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी है WWE में, क्योंकि पहले तो हमने उनको सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ ही जाते हुए देखा है। इवन के रॉ के ऊपर भी उन्होंने सेगमेंट में LA नाइट के साथ भी यही कहा कि भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो मेरे शोल्डर्स पे अच्छी लगेगी। लेकिन ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई गंथर जो है वो स्मैकडाउन पर आके वो भी कोडी रोड्स के ऊपर अटैक इस तरह कर देंगे। बहरहाल इन दोनों का भी मैच हमें क्या पता बैकलैश के अंदर ही देखने को मिल जाए। रैंडी ऑर्टन कहीं आसपास नहीं थे, जिसका साफ मतलब नजर आ रहा है कि रैंडी ऑर्टन शायद वाकई में इंजर थे रेसलमेनिया में। जो रूमर्स आ रहे थे वो कहीं ना कहीं ट्रू ही थे। खैर इसके बाद हमें मिज और गैनहाउजन का सेगमेंट देखने को मिलता है और भाई मिज कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुमने मुझे कर्स किया हुआ है और तुम चाहते हो कि मैं मेंटोर हूं। तो मिज कहते हैं कि गैनहाउजन मैंने एक कंक्लूजन निकाली है और वो ये कि मैं कर्स्ड हूं और मैं तुम्हारा मेंटोर हूं। और गैनहाउजन इस चीज़ को सेलिब्रेट ही कर रहे होते हैं कि किट विल्सन और मिज जो है वो गैनहाउजन पर अटैक कर देते हैं। फिर इसके बाद रॉयस की और एंगल गार्जा का मैच भी था और इस मैच में रॉयस की ने ही जीतना था और रॉयस की जो है वो अनडिफिटेड चल रहे हैं अभी तक स्मैकडाउन के ऊपर। और भाई बैक स्टेज हमें पता लगता है कि चेल्सी ग्रीन जो है वो मेडिकली क्लियर हो चुकी हैं और वो किसी स्ट्रैटन से एक मैच मांग रही होती हैं, लेकिन यही मैच मिल जाता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए कियाना को, वो भी नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के ऊपर। और फिर बैक स्टेज हमें जेकब फाटू और रॉयस की का एक सेगमेंट देखने को मिलता है। दोनों बड़े एक दूसरे के दोस्त और करीबी लग रहे थे और अच्छा सेगमेंट था, लेकिन तभी ताला टोंगा जो है और सोलो सिकोवा अटैक कर देते हैं जेकब फाटू और रॉयस की के ऊपर। और भाई इन दोनों की भी फ्यूचर में हमें टैग टीम वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ये ताला जो है ना ये थला भाई बनते जा रहे थे, जितने आज उन्होंने अटैक कर दिए थे बैक स्टेज, एक दो और होते ना तो 7 का हिस्सा पूरा हो जाना था। खैर भाई जिंजर ब्रेड मैन कहूँ या स्टैचू कहूँ, आज जिंजर ब्रेड मैन भी स्मैकडाउन के ऊपर थे और उन पे अटैक कर दिया सैमी जेन ने। अब भाई वो अटैक क्या ही करते, वो खाली गत्ता सही था, उसके ऊपर इन्होंने वो जिंजर ब्रेड मैन वाला कॉस्ट्यूम लगाया हुआ था। खैर इसके बाद फनी चीज़ ये थी कि ट्रिक विलियम्स ने सैमी जेन के ऊपर अटैक किया और उसके बाद ट्रिक विलियम जिंजर ब्रेड मैन को देख के क्रॉस का साइन बनाते हैं कि जैसे जिंजर ब्रेड मैन को वाकई में इंजरी हो गई है, लेकिन अंदर तो कोई था ही नहीं। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि भाई जिंजर ब्रेड मैन जो है वो फारिग हो गए, यानी कि दुनिया से ही रुखसत कर गए हैं सैमी जेन के अटैक के बाद। और इसी बैक के सेगमेंट में हमें पता लगता है कि ट्रिक विलियम जो है वो सैमी जेन को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देने वाले हैं बैकलैश के अंदर। लेकर ऑन पेज और ब्री बैला जो थी वो भी इररेसिस्टिबल फोर्स के अगेंस्ट अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी और इस मैच के अंदर पेज और ब्री बैला ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। और भाई रेस्ट इन पीस जिंजर ब्रेड मैन, ये भी हमें दोबारा देखने को मिला। खैर बैक स्टेज सेगमेंट भी था निक ऑगस्ट का अगेंस्ट गैनहाउजन और फिर गैनहाउजन को मैच मिलता है मिज और किट विल्सन के अगेंस्ट बैकलैश के अंदर। अगर गैनहाउजन अपना कोई पार्टनर देख लें, मतलब उनको अपना कोई पार्टनर मिल जाए, तो उन्हें बैकलैश के अंदर मिज और किट विल्सन के अगेंस्ट मैच भी मिल जाएगा। खैर इसके बाद सीधा मेन इवेंट होता है जहां ऊसोस और ताला टोंगा और सोलो सिकोवा का मैच था। खैर इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन में ऐड करना पड़ता है क्योंकि जेकब फाटू अटैक कर देते हैं सोलो सिकोवा और ताला के ऊपर। और फिर रोमन रेंज के लिए एक मैसेज भी सेंड करते हैं कि भाई रोमन रेंज मैं तुम्हारी को डॉग वॉक करूंगा और उसके बाद बैकलैश के ऊपर। और फिर वो कहते हैं कि जेकब फाटू इज ऑल गैस नो ब्रेक्स, और जो इनका टैग लाइन है उसको रिपीट करते हैं। बहरहाल इस तरह आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड होता है और भाई क्या ही ज़बरदस्त स्मैकडाउन का एपिसोड था। रेसलमेनिया के बाद चीज़ें फिक्स हो रही हैं, रॉ भी अच्छा था, स्मैकडाउन भी बैक इन ट्रैक है, तो WWE चीज़ों को ख़राब करने के साथ साथ बेहतर भी कर रही है। बहरहाल आप लोगों को आज का स्मैकडाउन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।